रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने वज़ीर दिफा को हुक्म दिया है कि वो यूक्रेन में रूस की जानिब से लासीचांस शहर पर कब्जे के बाद मजीद कार्रवाइयाँ जारी रखें। रूसी टीवी पर पुतिन को दूसरे महाजों पर अफवाज को पहले मंजूर शुदा मंसूबों के मुताबिक अपने अहदाफ को आगे बढ़ाने का मुतालबा करते हुए देखा गया। गिरफ्तारी का मतलब है कि लोहांस्क का सारा इलाका अब रूस के हाथ में है। इससे कबल खित्ते के यूक्रेन के गवर्नर ने कहा था कि शहर को तर्क कर दिया गया है, इसलिए रूसी इसे दूर से तबाह नहीं करेंगे। यूक्रेनी हुकाम ने बीबीसी को बताया कि फौजी अब नए किला बंद पोजीशनों पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर को खोना और लोहांस्क का कंट्रोल रूस को देना तकलीफ दे था, लेकिन उन्होंने मजीद कहा, ये सिर्फ एक जंग है जो हम हारे हैं, लेकिन जंग नहीं। यूक्रेन ने रूस से मुतालबा करने के लिए मगरिब से मजीद हथियारों की दरख्वास्त की है। फलस्तीनी हुकाम, इंसानी हकूक के अलमबरदारों और शीरी अबू अकला के अहले खाना ने अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से ऐलान करदा इस रिपोर्ट पर गुस्से और मजम्मत के साथ रद्द अमल का इजहार किया है, जिसमें वो नतीजा अखज़ करने में नाकाम रहे कि अल जजीरा की सहाफ़ी इसराइली फायरिंग से हलाक हुई। पीर के रोज़ अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि आज़ाद तफ्तीशकारों की एक रिपोर्ट से पता चला है कि मुमकिना तौर पर अबू अकला इसराइली पोजीशनों से गैर आज़ाद गोली चढ़ने से मारी गई थी, लेकिन इस गोली की असलियत के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका जिसने इसे मारा था। अल जजीरा के एक तज्जियाकार सहाफ़ी और एक फ़लस्तीनी अमरीकी अबू अकला को 11 मई को मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनैन में एक इसराइली हमले की कवरेज के दौरान हलाक किया गया था। खबरसार एसोसिएटेड प्रेस, ब्रॉडकास्टर CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट अखबारों की पेशगी तहकीकात के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह के दफ्तर की तरफ से गवाहों के अकाउंट्स की हमायत की है कि अबू अकला इसराइली फोर्सेस के हाथों मारी गई थी। एक लंबे बयान में अबू अकला के खानदान ने कहा कि वो इस बात से मायूस हैं कि तहकीकात कैसे की गई और साथ ही इसके नताइज भी, लेकिन उन्होंने इंसाफ के लिए लड़ने का अहद किया है। अबू अकला के खानदान ने सोशल मीडिया पर शाया अपने एक बयान में कहा, ये कहना कि तहकीकात, शफाफियत की मुकम्मल कमी, गैर मुतय्यन अहदाफ और इसराइल की मजबूरी पोजीशन की हमायत के साथ मायूसी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमा बाबर घोरी की इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे में बाकायदा गिरफ्तारी की गई है और इन्हें रियासत के खिलाफ मुजरिमाना सरगर्मियों के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक बाबर घोरी के खिलाफ FIR साल 2015 में इनकी मुल्क से जिला वतनी के दिनों की है और FIR नंबर 354 साइड सुपर हाईवे थाने में दर्ज है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकदमे में बानी MQM और फारूक सत्तार समेत MQM के 29 रहनुमा नामजद हैं। पुलिस बाबर घोरी के रिमांड के लिए इन्हें आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के मुंतजिम जज के रूबरू पेश करेगी। वफाकी हुकूमत की तरफ से ज़म इज़लाक़ के सेहत कार्ड स्कीम की बंदिश के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वसाइल से स्कीम को जारी रखने का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कबायली अजला के लिए सेहत कार्ड स्कीम जारी रखने का फैसला किया गया। काबीना इजलास में फैसला किया गया कि वफाक से इस स्कीम के फंड्स की मुंतकिली तक स्कीम को जारी रखने के लिए ज़रूरी इंतजामात किए जाएंगे। इस मौका पर वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि ज़म इज़ला का सेहत कार्ड स्कीम किसी भी हाल में बंद नहीं होना चाहिए। कबायली इज़ला के अवाम हमारे अपने भाई हैं, इन्हें मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत वफाक से इस स्कीम के फंड्स की मुंतकिली के मामले को हर फोरम पर उठाएगी। सूबाई हुकूमत ज़म इज़ला समेत खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि इमरान खान की अक्सरियत वाज़ेह हो गई है, पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं। इन्होंने इमरान खान पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए हैं। PTI रहनुमा ने कहा
کہ हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की मनसूबाबंदी कर रही है। इंतहाबी हलकों में गैर कानूनी तरक्याती काम शुरू हो रहे हैं। असद उमर का कहना था कि 22 जुलाई को हमजा शहबाज फारिग हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल महफूज नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इन लोगों ने नैब कानून में तरमीम करके अरबों का रिलीफ लिया है। एक सवाल पर असद उमर ने कहा, हम क्यों अमेरिका से माफ़ी मांगे? माफ़ी तो अमेरिका को हमसे मांगनी चाहिए। अमेरिकी पुलिस ने इलिनॉइस के हाईलैंड पार्क में योम आज़ादी की परेड में इज्तिमाई फायरिंग में 6 अफराद की हलाकत के बाद एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 22 साला रॉबर्ट को एक मुख्तसर ताकुब के बाद हिरासत में लिया गया। बंदूक बरदार छत पर चढ़ गया। इसने एक जदीद राइफल का इस्तेमाल करते हुए तमाशाइयों पर गोलियां चला दी। ये अमेरिका में होने वाली ताज़ा तरीन इज्तिमाई शूटिंग है। 2022 के हर हफ्ते में एक ऐसा वाक़या हुआ है। सदर जो बाइडन ने कहा कि वो इस वाक़े पर हैरत ज़दा है। बंदूक बरदार ने शिकागो शहर के करीब मुकामी वक्त के मुताबिक 10:15 पर परेड शुरू होने के चंद मिनट बाद ही फायरिंग की। इस प्रोग्राम में शहर की योम आज़ादी की तकरीब के एक हिस्से के तौर पर फ्लोट्स, मार्चिंग बैंड और कम्युनिटी इंटरटेनमेंट को शामिल करना था, लेकिन जो साल के खुशगवार दिनों में से एक होना चाहिए था वो तेजी से घबराहट में बदल गया। कुछ एनिशाइदीन ने कहा कि इनको पहले लगा कि शायद गोलियां चलने की आवाज़ें आतिशबाजी की आवाज़ है। इस हादसे में 5 बालिग अफराद जाए वकुआ पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और मुतासदा शख्स जो मुकामी हस्पताल में दम तोड़ गया और कम से कम 2 दर्जन दीगर जख्मी भी हुए। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिश्वत के इल्ज़ाम में पूछगिछ के लिए तलब कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद पर रिश्वत सताने का इल्ज़ाम है, जिस हवाले से पूछगिछ के लिए इन्हें 6 जुलाई को तलब किया गया है। हुकाम ने बताया कि ताहिर खुर्शीद पर सरकारी मंसूबों में करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करने के इल्ज़ामात हैं। हुकाम ने बताया कि ताहिर खुर्शीद पर सरकारी मंसूबों में करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करने का इल्ज़ाम है। इन पर अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी पैसे लेने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ताहिर खुर्शीद पर सड़कों के टेंडर्स की मंजूरी देने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। इन पर और वसीम तारिक पर प्रोजेक्ट के इजाफी फंड्स की मंजूरी के लिए भी करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक चीफ इंजीनियर CNW वसीम तारिक को गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 5 जुलाई योम सियाह के मौके पर अहम पैगाम। चेयरमैन PPP और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 5 जुलाई 1977 कौमी तारीख का स्याह तरीन दिन है। जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत पाकिस्तान में इंतहा पसंदी क्लैशनकोफ कल्चर की माँ है। 45 साल कबल आज के दिन तारीख के बदतरीन डिक्टेटर के हाथों पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान आज तक जिन सियासी, मुआशी और माशरती बीमारियों को झेल रहा है, इनके ताने बाने जनरल ज़िया के स्याह दौर से मिलते हैं। जनरल ज़िया ने पाकिस्तान की सियासी व माशरती ज़िंदगी में लासानियत व फ़िरका वाराना सोच का जहर घोला। डिक्टेटर ज़िया ने जमहूरियत पसंद व वफाक पसंद सियासी जमातों पर ज़मीन तंग कर दी थी। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी मंजर से हटाने के लिए अदालती कत्ल का स्टेज तैयार किया गया। डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनान को जेलों में बंद कर दिया, कोड़े मारे गए और जिला वतन होने पर मजबूर किया गया। ताहम पाकिस्तान के अवाम ने ज़ियाउल हक और इसकी गासिबाना हुकूमत का डटकर मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और तहरीक बहाली जमहूरियत के दौर के जियालों समेत
MID में शामिल तमाम सियासी कारकुनान को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में आइन, जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के महाज का किरदार अदा करती रहेगी। PPP कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नज़रिए व विजन की अलमबरदार जमात है। शाजी ऑटो केयर फॉरेन एंड डोमेस्टिक कार्स एंड SUVs की कंप्लीट ऑटो रिपेयर के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस 25 ब्रुक स्ट्रीट, जर्सी सिटी 07302। कॉन्टैक्ट नंबर 201-240-0037 347-759-7797।